वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शिक्षा विभाग द्वारा जारी डमी ओएमआर शीट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इस ओएमआर शीट को किस तरह फिल करना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, शिक्षक दक्षता परीक्षा की हमने कंप्लीट तैयारी कराई है। आप हमारे वीडियोज हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अंतिम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल टीचिंग एग्जाम, सीटेट, बीपीएससी टीचर आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने अपने वेबसाइट के माध्यम से दक्षता एग्जाम डमी ओएमआर शीट आप तक पहुंचाया है। इस ओएमआर शीट में कहां कौन कौन सी सूचनाएं आपको फिल करनी है, सब कुछ हमने आपको समझा दिया था। ये हमारी ही वेबसाइट है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने पिक्चर के माध्यम से ये बतलाया कि कुल 9 जगह आपको अपनी सूचनाएं अंकित करनी है। कहां पर क्या करना है, सब कुछ हमने आपको अच्छे से समझाया है। इसके अलावा परीक्षा से रिलेटेड जो दिशा निर्देश SCERT द्वारा जारी किए गए हैं, मैंने इसे भी आपके साथ साझा किया है। आगे हम आप तक एक बार फिर दोहराएंगे। आइए हम आपको डमी ओएमआर शीट दिखलाते हैं और समझाते हैं कि कहां कौन सी सूचनाएं आपको भरनी है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एलिमेंट्री टीचर इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन 2023 का ओएमआर शीट है। ओएमआर शीट पर जो भी सूचनाएं आपसे मांगी जाती है उसमें अधिकांशतः आपके एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सूचनाएं आपकी प्रश्न पुस्तिका पर भी अंकित होती है, जिसे आपको फिल करना होता है। इस ओएमआर शीट पर सबसे ऊपर में आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है। आपको जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे उसमें इस तरह का एक यूनिक नंबर होगा जिसे क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहते हैं। उसे आपको यहाँ पर सही सही अंकित करना है, अंकों में अंकित करना है। उसके बाद आपको अपनी जाति या कोटि अंकित करना है। आपकी जाति या कोटि क्या है, कास्ट कैटेगरी क्या है, आपको पता होगा। वैसे आप अपने एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। ये किसी साथी का एडमिट कार्ड है जिस पर कास्ट कैटेगरी अंकित है। कास्ट कैटेगरी में SC, UR, ST, EBC, OBC ये सब अंकित करना होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सामान्य को जनरल, अनुसूचित जाति को SC, अनुसूचित जनजाति को ST, पिछड़ा वर्ग को BC, अति पिछड़ा वर्ग को EBC, पिछड़ा वर्ग महिला BCF। अगर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, BC समुदाय से आते हैं, तो इसके ठीक सामने वाले सर्किल को आपको स्याही भरना है। स्याही भरने में ध्यान रहे कि इसको आपको अच्छे से भरना है। स्याही भरने का क्या तरीका होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। छायांकित करने की सही विधि आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला डिटेल आपसे मांगा गया है वो है शिक्षक की कोटि, टीचर कैटेगरी। 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं, सामान्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक, शारीरिक शिक्षक। यह सूचना भी आपके एडमिट कार्ड पर अंकित है। कहां पर अंकित है, आइए हम आपको दिखलाते हैं। आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर और टाइप ऑफ टीचर के ठीक बीच में टीचर कैटेगरी अंकित है। ये किसी साथी का एडमिट कार्ड है जो जनरल टीचर हैं। इनको करना क्या है कि अपने शिक्षक कोटि के ठीक सामने जनरल उर्दू शारीरिक लिखा हुआ है और 3 सर्किल है। ठीक सामने वाले सर्किल को छायांकित करना है, अच्छे से छायांकित करना है। अगला जो सूचना आपसे मांगा गया है वो है शिक्षक का प्रकार, टाइप ऑफ टीचर। शिक्षक भी 3 प्रकार के हैं। एक पंचायत शिक्षक है, दूसरा प्रखंड शिक्षक है, तीसरा नगर शिक्षक है। चाहे आप नगर पंचायत में हो, नगर परिषद में हो, नगर निगम में हो, तीनों नगर शिक्षक कहलाते हैं। यह सूचना भी आपके एडमिट कार्ड पर अंकित है। टीचर कैटेगरी के ठीक बगल में है टाइप ऑफ टीचर। ये है साहब है पंचायत टीचर, तो ये अपने ओएमआर शीट में पंचायत के ठीक सामने वाले सर्किल को छायांकित करेंगे। ध्यान रहे कि ये सब सूचना सावधानी पूर्वक भरनी है, अन्यथा आपका रिजल्ट पेंडिंग भी जा सकता है। चौथी सूचना, जो अगली सूचना आपको अंकित करनी है वो है अनुक्रमांक, जिसे रोल नंबर कहते हैं। आपका जो अनुक्रमांक है ये कुछ डिफरेंट होता है अदर एग्जाम से। आइए देखते हैं कैसा होता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पर अंकित है और लेफ्ट में फर्स्ट में ही अंकित है। यह रोल नंबर काफ़ी बड़ा होता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोड, सेंटर कोड, ईयर और सीरियल नंबर चारों अंकित होते हैं।
आपको अपना रोल नंबर किस प्रकार अंकित करना है, आइए हम आपको समझाते हैं। ये जो एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोड, सेंटर कोड, ईयर, सीरियल नंबर, इसे हम सबसे पहले याद करते हैं। 0702-23-424, इसको यहाँ पहले अंकित करना है। 0702-23-424। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो सर्किल दिया हुआ है आपको इसे छायांकित करना है। किस तरह छायांकित करना है इस चीज का आप ध्यान देंगे। ये जो 0 है, इस लाइन में 1 से 9 तक अंक लिखे हुए हैं, उसके बाद 0 लिखे हुए हैं, यानी 10 अंक लिखे हुए हैं। इसमें आपको सिर्फ 0 को छायांकित करना है। ध्यान रहे कि एक रो में, एक कॉलम में 1 से अधिक सर्किल छायांकित नहीं होने चाहिए। ये जो 7 है, इस कॉलम में सिर्फ 7 को छायांकित करना है। हमने 7 को छायांकित कर दिया। चलते हैं सेंटर कोड की तरफ। सेंटर कोड है 02। 0 वाले कॉलम में हम सिर्फ 0 को छायांकित करेंगे, अच्छे से छायांकित करेंगे। मैं पेन पेंसिल का यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरा टेढ़ा हो जा रहा है। उसके बाद है 2 को हम छायांकित कर रहे हैं, अच्छे से आप छायांकित करेंगे। उसके बाद वर्ष में 2 और 3 है। 2 वाले कॉलम में 2 को और 3 वाले कॉलम में 3 को छायांकित करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सीरियल नंबर की ओर। 4 वाले कॉलम में 4 को, 2 वाले कॉलम में 2 को, 4 वाले कॉलम में 4 को छायांकित करेंगे। आप पेन का प्रयोग करेंगे पेपर पे तो काफी अच्छे से छायांकित होगा। हम असल में कंप्यूटर स्क्रीन पे कर रहे हैं माउस की सहायता से, इसलिए ये हो नहीं पा रहा है। फिर भी हमने आपको समझाने के लिए कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप रोल नंबर को समझ गए होंगे किस तरह जो है फिल करना है। अब चलते हैं नियुक्ति तिथि की तरफ। नियुक्ति तिथि भी ठीक रोल नंबर की तरह है। यहाँ आपको अंक में भी लिखना है, उसके बाद छायांकित भी करना है। आइए हम समझाते हैं कैसे करना है। नियुक्ति तिथि भी आपके एडमिट कार्ड पर स्कूल नेम एंड एड्रेस के ठीक अगले कॉलम में लिखा हुआ है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 14/5/2007, इसे हम अंकित करेंगे OMR शीट पर। डेट क्या था? 14 था। मंथ क्या था? 5 था। वर्ष क्या था? 2007। 14/5/2007 को हम छायांकित करेंगे सर्किल में। डेट के कॉलम में जो 1 के सामने वाले सर्किल को हमने छायांकित किया, 4 के सामने वाले सर्किल को हमने छायांकित किया, माह में 0 के सामने वाले सर्किल को 0 देखकर हमने छायांकित किया, 5 के सामने वाले सर्किल में 5 को पहचान कर हमने छायांकित किया। वर्ष में 2007 है, 2 के सामने 2 को, 0 के सामने 0 को, फिर 0 के सामने 0 को, फिर 7 के सामने 7 को छायांकित करेंगे। दोस्तों, पेन पेपर पर आप अच्छे से कर पाएंगे। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप नियुक्ति पत्र भी ठीक ठाक भर देंगे। प्रश्नों के उत्तर जो देने हैं आपको यहाँ पर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक, चाहे ABCD हो, चाहे 1 2 3 4 हो, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी एक को ही रंगना है। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था OMR शीट भरने का तरीका, वो भी हम आपको दोबारा समझा देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जो अगला कॉलम है इंपोर्टेंट है आपके लिए, वो है कैंडिडेट सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर। ध्यान रहे कि ये दोनों कॉलम आपके एडमिट कार्ड पर भी मौजूद है। बहुत सारे साथी कर क्या रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सिग्नेचर करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, परेशान हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको खुद सिग्नेचर करना है, और वो भी जो वीक्षक होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, उनकी उपस्थिति में करना है। और यहाँ पर इन्विजिलेटर आपके बाद सिग्नेचर करेंगे, यानी ये 2 सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पर होगा और काफी आवश्यक है। यही 2 सिग्नेचर आपके OMR शीट पर भी होना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पर इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद जो अगला कॉलम है, अंतिम कॉलम, यहाँ पर मोहर लगाना है। ये मोहर जो है आपके वीक्षक ही लगाएंगे या कोई अलग स्टाफ हो भी सकते हैं। ये मोहर असल में सेंटर सुपरिटेंडेंट का होता है, जिसे CS कहते हैं। जहां आपका सेंटर पड़ा है वहां का जो हेड है वो अपना मोहर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। यानी मैंने आपको OMR शीट समझा दिया, कहाँ क्या कैसे भरना है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं प्रयास के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां हमने विस्तार से नंबर बाय नंबर समझाया है कि कहाँ क्या भरना है, कैसे भरना है। इसके अलावा अलग अलग कॉलम में कौन कौन सी सूचनाएं भरनी हैं, हमने आपको यह भी समझाया कि यह आपको कहाँ मिलेगा। आइए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अब हम चर्चा करने वाले हैं, वो है इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश आपके लिए आवश्यक है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि अंतिम समय में आपको परेशानी न हो। सबसे पहली बात यह है कि परीक्षा प्रारंभ होने के समय से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और अपने क्रमांक के अनुसार स्थान ग्रहण कर ले। यानी एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है और अपने रोल नंबर के हिसाब से ही आपको सीट मिलेगा। आप अपना रोल नंबर खोजकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि परीक्षा भवन में अपने साथ मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, गणितीय या भौतिक चार्ट, टेबल या किसी अन्य प्रकार का रेडियो रेकनर लेकर नहीं जाना है। ये सब अवैध होता है, आपको परीक्षा से सस्पेंड भी किया जा सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, पेन, आधार कार्ड, 3 चीज आपको लेकर जाना है। आगे और हम इसे डिटेल करेंगे। ये जो परीक्षा हो रही है वो एक ही पाली में हो रही है और इसका जो टाइमिंग है 12 से 2 है। आपके प्रवेश पत्र पर 9 अंकों के क्रमांक है, इसे अपने उत्तर पत्रक और प्रश्न बुकलेट पर लिखें। आपका जो रोल नंबर है ये आप देख रहे होंगे, इसमें 9 अंक है, 2 2 4 2 6 3 9। इस रोल नंबर को आपको अपने OMR शीट पर और प्रश्न बुकलेट पर जरूर लिखना है। प्रश्न बुकलेट हो या उत्तर पत्रक हो, किसी भी भाग में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। आपकी पहचान आपके रोल नंबर से ही होगी। प्रश्न बुकलेट के जो भी प्रश्न हैं ये वस्तुनिष्ठ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, जिसमें एक और केवल एक ही सही है। यानी कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें 2 ऑप्शन सही होंगे, केवल एक ही सही है। इसलिए आप एक से अधिक को छायांकित नहीं करेंगे, अन्यथा आपके प्रश्न गलत समझे जाएंगे। आपको जो है उत्तर देने के लिए नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। आपको अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेकर जाना है। बहुत सारे साथी कॉन्फ्यूज थे कि ओरिजिनल आधार कार्ड क्या होता है। ये वो आधार कार्ड नहीं है जो बाय पोस्ट आपको आया है। कोई भी आधार कार्ड आप लेके जा सकते हैं जिससे आपने ऑनलाइन निकलवाया हो, लेमिनेशन करवा रखा हो, चाहे कार्ड पे बनवाया हो। कोई भी आधार कार्ड होना चाहिए। ध्यान रहे कि छाया प्रति नहीं होने चाहिए, फोटो स्टेट कॉपी। आपको अपने साथ प्रवेश पत्र की 2 प्रति लेकर जाना है। अगला निर्देश है कि परीक्षा भवन छोड़ने के पहले अपने प्रवेश पत्र की 1 प्रति एवं OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को सुपुर्द कर दें। यानी 2 प्रति जो प्रवेश पत्र आप लेके जा रहे हैं, दोनों पे सिग्नेचर होगा, आपका और वीक्षक का। 1 प्रति आपको रखना है, 1 प्रति वीक्षक को देना है। किसी भी तरह के कदाचार के आरोप में पकड़े जाने पर सख्त विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये थे शिक्षक दक्षता परीक्षा संबंधी निर्देश। आइए आगे हम आपको समझाते हैं परीक्षा में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, किस तरह OMR फिल करने हैं। दोस्तों OMR शीट जो होता है इसे ध्यान से पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड मांगे गए हों आपको सही भरना है। इसके अलावा जो है बिंदुओं को गोल भी करना है। जो 4 पॉइंट दिए गए हैं उसमें एक को गोल भी करना होता है। गोल करने में लोग गलतियां कर बैठते हैं। बहुत जगह जो होता है कि OMR शीट पर अतिरिक्त रिकॉर्ड भी मांगे जाते हैं, जैसे सिग्नेचर हो गया, कैंडिडेट का, इन्विजिलेटर का डेट हो गया। इन सब खाली जगह को आप जो है फिल कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार इन्विजिलेटर से करवा लेंगे। OMR शीट को मोड़ना नहीं है, OMR शीट को फोल्ड नहीं करना है, OMR शीट पर कोई अतिरिक्त निशान नहीं लगाना है, क्योंकि OMR शीट का जो जांच होता है यह किसी व्यक्ति द्वारा नहीं होता बल्कि एक मशीन द्वारा होता है।
और अब जानते हैं कि मशीन के पास मानवीय बुद्धि का अभाव होता है। OMR शीट का जो जांच करने वाला मशीन है उसे OMR रीडर कहते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यही है OMR रीडर। यह काफ़ी तेज़ी से OMR शीट को रीड करता है। एक तरफ से इंटर करते हैं, दूसरी तरफ से वापस आता है। यह सेम टू सेम स्कैनर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन यह OMR रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यानी यहाँ पर आपने जो निशान लगाया है ये उसे मार्क करके जो है सही जवाब कितने हैं, गलत कितने हैं, काउंट करके बतला देता है। यानी ये एक मशीन है, इसके पास मानवीय बुद्धि का अभाव है, इसीलिए आप जो है एक्स्ट्रा कट नहीं लगाएंगे, एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाएंगे, OMR शीट को नहीं मोड़ेंगे, OMR शीट पर प्लेट का, वाइटनर का, चौक के गर्दे का उपयोग नहीं करेंगे। अन्यथा कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सही सही तो बनाकर आ गए लेकिन मशीन रीड नहीं कर पाया, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो गया। आइए अब हम बतलाते हैं किस तरह OMR शीट फिल करना है। OMR शीट में सबसे पहली बात यह है कि आपको नीले काले बॉल पेन का प्रयोग करना है, पेंसिल का नहीं। शेडिंग करने का, स्याही भरने का जो करेक्ट मेथड है वह पूरी तरह से गोल कर देना है। बाकी ऑप्शन को खाली छोड़ देना है, उसमें ज़रा भी टच नहीं करना है। गोल करते समय ध्यान रहे कि ना एक्स्ट्रा गोल करना है ना कम गोल करना है, बल्कि अच्छे से गोल करना है। आप जो पेन लेकर के जाएंगे ऐसे पेन लेकर के जाएंगे जिसके बॉल थोड़ा मोटे हों, ताकि आसानी से गोल हो जाए, कम घुमाने पर ही गोल हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा हॉल में ही पेन उपलब्ध कराए जाते हैं और उसी के उपयोग द्वारा OMR शीट भरे जाते हैं। अगर एडमिट कार्ड में इस तरह का इंस्ट्रक्शन है तो आप उसे फॉलो करेंगे। OMR शीट को रंगने का जो रॉन्ग मेथड है, जो बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, वो ये है कि 4 ऑप्शन में एक में सही में आपने टिक लगा दिया, किसी में क्रॉस मार्क लगा दिया, या आपने डॉट लगा दिया, या जो है लाइन खींच दिया, या आधा ही पार्शियली सर्किल को फिल किया, या सर्किल के आउटसाइड के एरिया को फिल कर दिया, या एक से ज़्यादा सर्किल को फिट कर दिया। दोस्तों अगर आप ये सभी गलतियां करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके प्रश्न रिजेक्ट हो जाएंगे। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जिस मशीन को हमने थोड़ी देर पहले दिखाया है, वो आपके प्रश्न को रीड ही नहीं करेगा, यानी नंबर की कटौती हो जाएगी, प्रश्न पर अंक नहीं दिए जाएंगे। एक बार फिर समझाना चाहूँगा कि आपको गोले को रंगते समय टिक मार्क नहीं लगाना है, क्रॉस मार्क नहीं लगाना है, बीच में डॉट नहीं देना है, लाइन नहीं खींचना है, पार्शियली या हाफ फिल नहीं करना है, आउटसाइड सर्किल फिल नहीं करना है, एक से ज़्यादा सर्किल को फिल नहीं करना है। केवल करेक्ट मेथड का ही प्रयोग करना है OMR सर्किल को रंगने के लिए। रॉन्ग मेथड का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, अन्यथा आपके प्रश्न गलत समझे जाएंगे। बहुत सारे छात्र गलतियां ये करते हैं कि पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ते हैं, काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। जब बारी आती है बनाने की तो बनाने के लिए बैठते हैं और प्रश्न पत्र में ही टिक लगाते हैं कि किसका कौन सही है। जब पूरे प्रश्न पत्र को टिक लगा देते हैं तब आते हैं OMR रंगने के लिए, पता ये चलता है कि उसका समय ही कम पड़ जाता है। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, प्रश्न पत्र पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करने हैं। मेरा जो अनुभव है, ज़रूरी नहीं कि आप उसे फॉलो करें। सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसी समय आप फिल कीजिए। उसके बाद दूसरा पढ़िए, फिल कीजिए, तीसरा पढ़िए, फिल कीजिए। जो नहीं बने उसको छोड़ दीजिए। दिमाग नहीं लगाना है, समय बर्बाद नहीं करना है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं उसे बाद में बनाना है, पहले नहीं। क्योंकि पहले आसान को बनाइए, कम समय में बनने वाले को बनाइए।
ज़्यादा हार्ड को, जटिल प्रश्न को नहीं। और वो OMR शीट भरते समय आप जो है बोल बोल कर भरिए। 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D, 5 का A, 6 का B। इतना मत बोलिए कि पड़ोसी सुन जाए। मुंह खुलना चाहिए, आवाज़ आप तक के कान तक पहुंचनी चाहिए, मुंह से बाहर नहीं निकालना है। बोलने का मतलब ये है कि आप जो है गलतियां ना कर बैठें। आप जब बोलेंगे, जबान को ऊपर नीचे करेंगे तो आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, OMR शीट पर, प्रश्न पत्र पर ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है, आप सोचते हैं D को फिल करें, ध्यान चला गया कहीं और, फिल हो गया B। इस तरह मैंने कहा कि आप बोलकर फिल करेंगे तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगी, और उस वक्त तक बोलते रहें जब तक आप फिल ना कर दें। जैसे 1 का A, 1 का A, 1 का A, 2 का B, 2 का B, 2 का B, 3 का D, 3 का D, 3 का D, 3 का D। इस तरह ये मेरा अनुभव है और काफ़ी बेहतर होता है कि प्रश्न पत्र को पढ़कर OMR शीट को भरने के बीच में आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है और आप सही सही भर देते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 100 प्रश्न होंगे, 1 से लेकर 100 तक। इसके अलावा भी आपको अपने रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट कोड और भी डिटेल भरने हैं। इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे। इसे भी लिखने के साथ साथ सर्किल को फिल करेंगे। इसी तरह आपको सभी सर्किल को रंगने के लिए केवल और केवल करेक्ट मेथड अपनाना है, न कि रॉन्ग मेथड। आधा अधूरा फिल नहीं करेंगे, टिक नहीं लगाएंगे, बल्कि पूरी तरह रंग देंगे। दोस्तों, ये एक छोटा सा मार्गदर्शन था मेरी ओर से आपके लिए। एक और बात मैं बतलाना चाहूँगा कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगाएं। तुक्का कैसे लगाया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वो भी हेल्पफुल होता है कहीं कहीं। लेकिन यह मन बना ले कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक भी क्वेश्चन हमें छोड़कर नहीं आना है। हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे सही सही उत्तर देने का। अगर ना दे सके तो गलत ही देकर आएंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे। 4 गलत देकर आएंगे, कहीं 1-2 सही हो गया तो आपका कल्याण हो सकता है। याद कीजिए, पिछले बार जब रिजल्ट आया था दक्षता परीक्षा का, मैंने तो खुद तैयारी कराया है हज़ारों छात्रों का। सैकड़ों ने कहा कि मैं केवल 1 नंबर से फेल था। ये तुक्का आपका कल्याण कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप दक्षता परीक्षा का OMR आधारित टेस्ट पेपर चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हम आपको अनऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कंप्लीट तैयारी कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।